प्लेटो ने कहा कि चूंकि व्यक्ति में भी है और राज्य में भी है, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, जो उसमें 2-3 पॉइंट बताऊँ तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति के अंदर न्याय क्या होता है और राज्य के अंदर न्याय क्या होता है, क्योंकि हमको ये जानना जरूरी है। तो मैंने एक देख रहे होंगे आप मेरी स्लाइड पर कि एक टेबल पे इंडिविजुअल लिखा है यानी व्यक्ति, और एक टेबल पे लिखा है स्टेट। तो पहले व्यक्ति के अंदर न्याय की अवधारणा व्यक्ति को नैतिक बनाती है, और कहता है, प्लेटो कहते हैं कि न्याय ही वो गुण होता है, वही मानवीय सद्गुण है जो किसी इंसान को अपनी इच्छा या बहुत ही स्पष्ट रूप से स्वार्थ के अनुसार कार्य करने से उसको रोकता है। और ये एक व्यक्ति के तौर पर ये हमको लगता है कि हमको अपने विवेक से अपने कर्मों को चलाना चाहिए। यानी हम ये मानते हैं, व्यक्ति अब स्वयं के अंदर ये फील करता है, स्वयं के अंदर ये महसूस करता है कि उसके कार्यों को विवेक से करना चाहिए, बुद्धि के अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जो कुछ भी इच्छा में आएगा हम वो कार्य करेंगे। प्लेटो कहता है कि हम जब रुकते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही विवेक हमारे कर्मों को निर्धारित करता है। तो प्लेटो कहते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि न्याय ही वो गुण है जो व्यक्ति को उसकी इच्छा पर कार्य करने से रोकता है। जैसे याद होगा, अगर शायद आपको याद होगा कि थ्रैसीमैकस को जब मैं पढ़ा रहा था और मैंने बताया था आपको कि प्लेटो जब उसका खंडन करते हैं तो उन्होंने बताया था कि न्यायपूर्ण व्यक्ति वाइजर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, हैप्पियर होता है। तो वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैसे वो एक जो है न्यायपूर्ण व्यक्ति जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ज़्यादा सुखी होता है, ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो आप उसी चीज़ को यहाँ पर समझें कि वो जब वो कहते हैं ना कि हमको ये समझना पड़ता है कि वो शक्तिशाली क्यों होता है। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कि शक्तिशाली वो इसलिए होता है क्योंकि वो इस बात में विश्वास करता है कि न्याय की अवधारणा उसको अपने अन्य साथी मानवों से उसको जोड़ती। तो प्लेटो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप खाना खा रहे हैं, आपके पास 4 रोटी है और आप खाने बैठते हैं और आपको पता चलता है कि आपका पड़ोसी भूखा है, उसके पास खाने को नहीं है। तो प्लेटो कहता है कि इच्छा ये है कि भूख लगी हुई है आपको, आप सोचते हैं कि 4 रोटी मैं ही खा लूँ, मैं क्यों उसके लिए सोचूं, क्यों देने जाऊं। प्लेटो कहता है यहाँ पर न्याय जो है वो एक्ट कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, और वो आपको रोकता है और आपसे कहता है कि नहीं, वो भी तो आखिर हमारा पड़ोसी है, वो भूखा नहीं सोएगा, चलो ऐसा करता हूँ कि 4 रोटी में से 2 रोटी उसको भी देता हूँ। जब आप ये कार्य करते हैं तो प्लेटो उसी चीज़ को समझाते हैं आपको कि न्याय की भावना से व्यक्ति नैतिक होता है, वही न्याय जो है उनको नैतिक बनाता है। यही फीलिंग न्याय है जो आपको रोक रही है, स्टॉप कर रही है कि आप अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर रहे हैं और अपने उस रोटी को अपने पड़ोसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और चूंकि आप पड़ोसी के साथ शेयर करने जाते हैं तो न्याय के अनुसार आप व्यवहार करते हैं, तो उससे पड़ोसी भी आपसे प्रभावित होता है और वो ये सोचता है कि देखो इन्होंने हमारे लिए सोचा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो समाज ज़्यादा स्ट्रांग होगा जहाँ पर वो व्यक्ति भी आपके साथ एकता महसूस करेगा। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो न्याय की फीलिंग होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो उसकी मानवीय आत्मा का सद्गुण है जो उसको अच्छा बनाती है। जब हम राज्य में न्याय की इसी फीलिंग को लेकर जाते हैं तो राज्य के अंदर प्लेटो कहते हैं कि न्याय जब राज्य के भीतर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमको ये देखना पड़ता है कि कोई भी वर्ग हो, जैसे राज्य के अंदर 3 वर्ग बताए गए, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो उन तीनों वर्गों का अपना अपना कार्य है। और यह कहते हैं प्लेटो कि न्याय की अवधारणा ये समझाती है हमें कि हर एक वर्ग अपना कार्य विशेषीकरण ढंग से करे और कोई वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में दखल अंदाजी ना करे, नॉन इंटरफेरेंस हो उनका। तो दूसरे वर्ग के जो भी वैध अधिकार हैं या उनके जो कार्य हैं
उसके अंदर वो जो है जाकर हस्तक्षेप नहीं करे, और ये नहीं कि अपनी हितों के लिए, हम अपने हितों की पालना कराने के लिए हम दूसरे वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप कर दें। तो जब हम कर देते हैं हस्तक्षेप तो हम अन्यायी हो जाते हैं। यदि हम न्यायपूर्ण राज्य में हैं तो कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जब नहीं करता है वो हस्तक्षेप तो न्याय की यही अवधारणा उस राज्य को भी नैतिक बनाती है, उसको स्टॉप करती है कि तुम अपने स्वार्थी हितों के लिए, स्वार्थ के हितों के लिए, अपने वर्ग के स्वार्थ हितों के लिए दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करो। ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि न्याय क्या गुण क्या सिखा रहा है, व्यक्ति में क्या कहता है और राज्य में क्या कहता है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है कि व्यक्ति में न्याय जो है वो एक मानवीय गुण है, और जब वो मानवीय गुण होता है तो इंसान को खुद जो है वो उसको एक अच्छा बनाता है, उसके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, और साथ ही साथ उसके सभी कार्यों में चूँकि विवेक का रोल होगा, बुद्धि से कार्य करेगा, तो वो उसके सभी व्यवहार सुसंगत नजर आएंगे, और आप उस गुण के कारण, सुसंगतता के कारण, विवेक के कारण आप न्याय की भावना का पालन करेंगे और आप अच्छे बनेंगे एक व्यक्ति के तौर पर। राज्य में जब ये देखी जाती है चीज़ न्याय की अवधारणा, तो प्लेटो के अनुसार राज्य के अंदर जब हम देखेंगे तो वहाँ देखते हैं वो कौन सी राजनीतिक चेतना होती है जिसको हम न्याय बोलेंगे राज्य के अंदर, और वो कहता है कि वो राजनीतिक चेतना होनी चाहिए न्याय राज्य के भीतर, कि राज्य के सभी नागरिक उस चेतना से प्रभावित हों, और उस चेतना से प्रभावित होने का अर्थ यह है कि राज्य आंतरिक तौर पर अच्छा होगा और सुसंगत होगा, कि जहाँ पर उस राज्य के जो नागरिक हैं वो एक वर्ग में हों तो वो दूसरे वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, और यदि इनका स्वार्थ के कारण उनकी इच्छा हो भी रही हो तो वो अपने आप को रोकें। इससे वो राज्य अच्छा होगा और आंतरिक रूप से सुसंगत होगा। तो व्यक्ति के अंदर भी उसको वो न्याय की अवधारणा, जो वो गुण है, जो ह्यूमन वर्च्यू, वो व्यक्ति को भी अच्छा बनाती है, और वही चीज़ जब राज्य में भी देखी जाती है राजनीतिक चेतना के तौर पर, कि जब वहाँ पर लोग एक एक वर्ग अपने आप को कंट्रोल करता है तो वही चीज़ राज्य को भी अच्छा बनाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि न्याय की अवधारणा का, न्याय का अर्थ ये होता है प्लेटो के अनुसार कि हर एक व्यक्ति को जीवन में जो स्थान प्राप्त हुआ है तो वो अपनी प्राकृतिक गुणों के अनुसार, प्राकृतिक क्षमताओं के अनुसार उससे अपना कार्य करना चाहिए। उसे ही न्याय कहते हैं, कि जब वो अपनी प्राकृतिक गुणों के अनुसार जो कुछ भी जिस जीवन के जिस स्थान पर वो है उसे अपना 100% कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। इसी तरीके से राज्य में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर अर्थ ये है कि हर एक वर्ग को, जिस सामाजिक वर्ग में हो या जिस राजनीतिक वर्ग में वो हों, और जो विशिष्ट गुणों के कारण वो उस वर्ग में हैं, उनको अपना कार्य 100% करना चाहिए, और उसी वर्ग के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए, और दूसरे के वर्ग में उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसे ही न्याय की अवधारणा कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको समझाने के लिए किए थे कि व्यक्ति और राज्य में ये कैसे कैसे न्याय की अवधारणा को समझा जाए।